इस देह को सार्थक तो सोना मत, जग जा। और भागवत में लिखा है, कहा गया है कि जो सोते हैं वो दूसरे जन्म में सांप बनते हैं। गुजराती में कहीं दादा जीवता है, कोई हक न दी हो, मरी गया बसे पेटा रहता। जो सोते हैं वो दूसरे जन्म में सांप बनते हैं और इनको नहीं जगाते हैं तो दूसरे जन्म में। इसलिए कहना है तुझे सांप बनना है तो बन, मेरे पे दया कर, मुझे मदारी नहीं बनना है, डगडगिया नहीं हो के हिंदी में मदारी सपेरा। तुझे सांप बनना है तो बन, लेकिन मुझे सपेरा बनना, मारी ऊपर दया कर। कहा है कि जो सो जाते हैं वो बन जाते हैं सांप, नहीं सोते हैं। और किसी ने कहा भी है ना, संत ने, कि सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। इस जगत में जो जाग गए हैं उन्होंने कुछ पा लिया है, सोए हैं उन्होंने कुछ खो लिया है। तो मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ आकर बैठते हैं, हमने हमारे ठाकुर को पा लिया है बाप। हम ऐसे नशा कर चुके हैं और ऐसे नशे हमारे साथ हमारे ठाकुर। हमने कहा ना कि नशा दो प्रकार का है, एक नशा जो पी लेते हैं उनकी बहुतेर पेटी डूब जाती है, और एक नशा जो कर लेता है उनकी बहुतेर पेटी तर जाती है बाप। यहाँ आकर ये नशा जिन्होंने पा लिया है उनके पेटियां तर गई है बाप। तुम दूसरी जगह पर जाकर नशा कर। तब उन्होंने कहा, मौलाना साहब मुझसे ऐसी जगह दिखाओ जहाँ मेरे मालिक न हो। मैं जहाँ दृष्टि करता हूँ वहाँ मेरे मालिक मुझे दिखता है। मैं कहाँ जाकर नशा कर लूँगा? नशा ऐसा करो कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ मुझे राम और कृष्ण ही दिखे बाप, मुझे मेरे ठाकुर ही दिखे, मुझे मेरा मालिक ही दिखे। और ऐसा स्वरूप देखने के लिए ए नशा की जरूरत है। काले चमची भरी नहीं पड़तो, आज थोड़ा ग्लास पेला नाना अँ ली आवो छो ने तमे? हूँ ली आवो छो? हूँ आवे छे? बोलो अँ सुधी आवे, अँ सुधी आवे, मारा सुधी मैं हूँ तमारे बगाड्યું છે ને? अँ सुधी आवे। आप सबकी भावना सही है कि थोड़ा शास्त्री को दे दे, शास्त्री जी थोड़ा पी ले, 3 बजे से बैठे બધા हमारे खार खदी लाइन शास्त्री बोलो खार क्या करो। बात ऐसी जगह, यहाँ बैठने के बाद नहीं भूख लगती है नहीं प्यास लगती है। और भूख लगे और प्यास लगे तो इस गादी हमारे व्यास जी की नहीं है बाप, ये हमारे व्यास जी की गादी है। इसलिए इसको व्यासपीठ गया है, पीठ कहा गया है कि व्यासपीठ के ऊपर हम बैठते हैं तभी नहीं प्यास लगती है नहीं भूख लगती है बाप। हाँ भजन में नहीं पीता ना पानी, ऐसा एक नशा है। नरसिंह मेहता की पत्नी मानक मेहती जब मरण पथारी पर पड़ी हुई है, तभी किसी ने आकर नरसिंह मेहता से कहा कि अपनी पत्नी मर चुकी है और आपके आंख में एक भी आंसू नहीं। तभी नरसिंह मेहता ने जवाब दिया, भलू थयो भांगी जंजार सुखेती भजसो श्री गोपाल बाप। आ नरसिंह जवाब दई सके कारण कि एने भागवत नो नशो कर्यो तो, एने भजन नो नशो कर्यो तो, उन्हें भक्ति का नशा किया हुआ था बाप।
वही कह सकता हूँ। और पांचवा, कथा सुनते सुनते अपना इष्ट देव का स्मरण करना। आप जिस देव को मानते हो, भले कथा कृष्ण की सुनते हो, लेकिन जिस देव को आप मानते हो, यहाँ बैठकर कान से कथा कृष्ण की सुननी, मुख से अपना इष्ट देव का स्मरण करना। और इस तरह से जो कथा सुनाई जाए और इस तरह से हम कथा सुनेंगे तो उनका फल हमें जरूर प्राप्त होगा और होगा। कथा के नियम की नियमावली दी गई है और इस नियम के अनुसार हम कथा सुनते हैं तो उनका फल हमें जरूर प्राप्त होता है। बिठाने वाले को भी प्राप्त होता है, सुनने वाले को भी प्राप्त होता है। दूसरा कि कथा में जब भजन आवे, कीर्तन आवे तो खूब जोरों जोरों से ताली पाड़ना। बीजा तमे मन मूकीने वर्षो के न वर्षो, पण भजन आवे त्यारे ताड़ी मन मूकीने वर्षो। અને તાળી પાડવાથી બે વસ્તુના ફાયદા થાય। એક તાળી પાડવાથી બધી નસો ખુલ્લી થઈ જાય, એટલે ઓલો આળસ આવતો હોય ને એ આળસ વહી જાય। बीजू, तमे आप ताड़ी पाड़ो तो सब पाप यहाँ ही गिर जाता है, ढकलो थे जाए। तो मुझे किसी ने कहा कि शास्त्री जी कोई ताड़ी पाड़े उसका तो पाप निकल जाता है, लेकिन जाता है किधर? मेरा उधर जाता है जो ताड़ी नहीं पाड़ता है। पाप ने क्या जावत करे ना। હવે આપણે સમજી લેવાનું કે કોઈનું જોઈ છે तो ताड़ी न पाड़वी। हाँ, ताड़ी नहीं पाड़ेंगे तो समझो आ गया। पहले तो किसी ने कहा ना कि ताड़ी पाड़ी ने राम नाम बोल जोरे, ताड़ी पाड़ी ने राम नाम बोल जोरे। ये ताड़ी पाड़ी राम नाम बोल जोरे, ताड़ी पाड़ी ने राम नाम बोल जोरे। પછી अंतर ना पड़दा बोल जोरे। ये ताड़ी पाड़ी ने राम नाम बोल जोरे, પછી અંતર ના પડદા બોલ જોરે। તાળી પાડી ને રામ રામ બોલ જોરે। ताड़ी पाड़ी ने राम नाम बोल जोरे, ताड़ी पाड़ी ने राम राम बोल जोरे। बोल आज मेरे याद देव रहे। ये मारे पीवो ना तो न मने, मेरे ख्याल से 5 साल पहले का याद रखा है मुझे। हना हटाती थी त्यारे मन खबर पड़ी हमें एक भूला है। ए मारे पीवो ना तो न मने आयो रे हरि रस पीवा छे। मारे पीवो नो तोर मने पायो रे, हरि रस पीवा देवो छे। ये मुझे पीना ना था फिर पिला दिया, हरि रस पीने जैसा है। मुझे पीना न थल पीर पिला दिया, हरि
પીધો રે હરિ રસ પીવા જેવો છે એ તો ખોબલે ખોબલે પીધો રે હરિરસ પીવા જેવો છે. તો ખોબલે ખોબલે પીધો રે હરિ રસ પીવા જેવો છે એ મારે પીવો ન તો મારે પીવો ન તો ને મને આયો રે સેવા એવો છે. મારે પીવો નતો રે મને આયો રે હરિ રસ પીવા જેવો છે પીધો રે इस बार पीना नहीं था. इस बार ऐसा सोच लिया था कि मेरे भतीजा और मेरे दामाद को पिलाऊं. मेरे भतीजा नरेश और दामाद अशोक, मुझे ऐसा लगा इस बार इनको पिलाऊं. लेकिन अंबाजी महिला मंडल ने कहा कि आपको पीना है, इस बार जरूर पीना पड़ेगा. तो शुभ है कि मारे पीवो न तो ने पराणे आयो रे हरि रस पीवा जेવો છે. મારે પીવો નતો ને મને આયો રે હરિ રસ પીવા જેવો છે मैं तो थोड़ो पीधो, मैं तो थोड़ो पीधो ने घणो हरि रे हरि रस सेवा जेવો છે. મેં તો થોડો પીધો ને ઘણો ચડ્યો રે હરિ રસ પીવા જેવો છે बोलो गोपाल कृष्ण રાધે કૃષ્ણ गोपाल कृष्ण રાધે કૃષ્ણ आजा पीले पटले वाले આજા પીલે પટલે વાલે आजा पीले पटले वाले આજા પીલે પટલે વાલે गोपाल कृष्ण રાધે કૃષ્ણ गोपाल कृष्ण રાધે કૃષ્ણ राधे कृष्ण ગોપાલ કૃષ્ણ राधे कृष्ण ગોપાલ કૃષ્ણ आजा गवचराने वाले આજા ગૌવચરાને વાલે आजा गवचराने वाले આજા ગૌવચરાને વાલે आजा मटकी फोड़ने वाले આજા મટકી ફોડને વાલે आजा माखन खाने वाले આજા માખણ ખાને વાલે गोपाल कृष्ण રાધે કૃષ્ણ गोपाल कृष्ण રાધે કૃષ્ણ राधे कृष्ण ગોપાલ કૃષ્ણ
कल इसी समय पर शाम 7 बजे नरसिंह भगवान का प्रागट्य होगा। थोड़ा बता। और इस चरित्र में एक तरफ हमारे ठाकुर जी का प्रागट्य होगा और उनकी पूजा हम करेंगे। ऐसे इस नरसिंह भगवान का प्रागट्य का जिन जिनको भी यजमान बनना है तो आप प्रेम से उनका यजमान बन सकते हैं। यहाँ पर कार्यालय है। जगदीश भाई और रमेश भाई जिस कार्यालय पर बैठे हैं आप उनका संपर्क कर सकते हैं। और जिनको भी, क्योंकि हमारे द्वार पर जो उत्सव हम लेंगे तो हमारे ही द्वार पर हमारा ठाकुर जी का प्रागट्य होगा। ऐसे हमारे मन में भाव हमें प्रकट करना है। तो जिन जिन यजमानों को इस नरसिंह प्रागट्य का उत्सव के स्वरूप में यजमान जिनको बनना है उनका जरूर से यजमान बन सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। आपके इस भाव से संपर्क जो उनका नौछावर रखा हुआ वो आप उसमें भरकर यजमान बन सकते हैं। और आप जो भी दान देंगे वो दान एक अपना ऐसा किया हुआ हाथ, ऐसा किया हुआ हाथ कहीं न कहीं हमारे ठाकुर जी का हाथ ऐसा होगा। और इन हाथ में हमारा हाथ ऐसा हो गया तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो गया। तो ऐसी भावना से मन में सोच लेना है कि हमारे ठाकुर ने हमको बहुत दिया है। इस जीवन से, इस संपत्ति से हमें बहुत संतोष है, लेकिन प्रभु ऐसे भगीरथ कार्य में हमें कुछ देना है। तो यहाँ पूछकर आप जरूर से देना। हमारे गुजराती में बोटाद गांव है गुजरात में, और बोटाद गांव के कवि हमारे तापजकर लिखते हैं कि दीदू होय तो कोई ने देतो रहेजे, आयपू होय तो कोई ने आपतो रहेजे, पाड़ोशीना हाड पिंजर हुकाणा छे ई जोय अने दीनानाथे दीधु होय तो कोक ने देतो रहेजे। बाप आयपू होय तो किसी को देते रहना। घणानी संपत्ति में उधय बढ़ी गई से बाप नहीं वापरी हेगा। गमे एटली संपत्ति होय आवा भगीरथ कार्य में न वपराय ये संपत्ति हूँ कामनी बाप। तो एक अवसर मिलो छे, एक समय मिला है और ऐसे समय में हमें प्रभु ने दिया होगा। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि आप गुटखा खाते होंगे, तम्बाकू खाते होंगे, बहनों बजर देते होंगे, हो के हिंदी में बजर तपकी, गुटखा खाते होंगे तो 7 दिन तक समझ लो कुछ नहीं खाना है। और इनमें से जितना जमा होगा इतना आप ठाकुर जी के नाम से लिखवा दो बाप, खुश राजी राजी हो जाएंगे हमारे। थोड़े दिन का वेकेशन मोटा नहीं पोरो, तो ऐसे भगीरथ कार्य में जिनको भी जिस तरह से आहुति देनी है आप जरूर से देना। हमारे ठाकुर जी खुश होंगे। और कल जो उत्सव है उस उत्सव के यजमान बनना है तो आप जरूर से संपर्क साधना। नाणु मळशे पण टाणु नहीं मळे। गुजराती में कहेवाय छे के नाणु मळे
પણ ટાણું મળે નહીં. આ ટાણું ભગવાને આપ્યું છે, એને વધાવી લેવું. આવો એ કથાની સાથે અને પછી વક્તા કેવો હોવો જોઈએ. ભાગવતમાં લખ્યું છે वक्ता कैसा होना चाहिए कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशोधिको दृष्टांत कुशलो धीरो. दृष्टांत में कुशल होना चाहिए, धीर और गंभीर होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, ब्रह्म संबंध लिया हुआ, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत. वक्ता में कोई प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए. और हमारे बड़े भाई के उस शब्दों के, उस विचारों के अधीन जब हम चलते हैं तो हमें भी इस बात का गर्व है. नहीं हमारे बड़े भाई को गर्व है और नहीं हमें वक्ता होने का गर्व है. हमारे बड़े भाई की विचारधारा है और उसी विचारधारा के आधार पर हम हमारा जीवन चलाते हैं. तो वक्ता ऐसा होना चाहिए, कभी ऐसा हाथ नहीं करना चाहिए. और हम तो कहते हैं कि आप हमारे घर पर आओ और ऐसा कहो कि हमारे भागवत की कथा करनी है. और मैं कह सकता हूँ जब 311 भागवत की कथा हुई तो मैं कह सकता हूँ मैं 1.5 लाख लूँगा, मैं 2 लाख लूँगा, मैं 2.5 लाख लूँगा. नहीं कह सकता हूँ. उतारा के लिए मुझे बंगला मंगेगा, बंगला में एक हिंडोला होना चाहिए और एक हिंडोला में सरस मजाना सफ़ेद गद्दी होनी चाहिए, सफ़ेद गद्दी के ऊपर सफ़ेद चादर होनी चाहिए, उनके बाजू में 2 तकिया होना चाहिए, 5 किलो काजू, 5 किलो बादाम, 5 किलो लेकिन हमारे भाई ने, हमारे बड़े भाई की विचारधारा बहुत ही सुंदर है. उन्होंने ऐसा कहा है कि वक्ता का जो लक्षण है चाल से, भाव से, ने गम से, ये हाचो वक्ता से बात. और मैं कहूं कि इतना रुपया लूंगा और आपके वहां कथा करने के लिए आऊंगा, वो वक्ता नहीं है, वो इनका व्यापारी है. और जो व्यापारी होता है उनका व्यापार नहीं चलता है. बात 2 दिन की हाटली, फिर देना पड़ता है ताना, बंद थी जाए ना बदा वाजा. हमारे भाई का विचारधारा है कि कभी मांगना नहीं. मैं आपके पास नक्की करूं कि मुझे इतना रुपया देना, तो व्यापारी है, वो वक्ता नहीं है. वक्ता है ये है आप जो देवे उसमें राजी रहकर अपना जीवन गुजारे, वो वक्ता. जो मिले, और किसी प्रकार का व्यसन नहीं होना चाहिए वक्ता में. व्यसन से मुक्त होना चाहिए. एक जगह पर एक आदमी होका पी रहा था. होका हो कि आपने, और होका बहुत दूर था, खाट बहुत दूर था, वहां बैठकर ककड़ा बैठा. तो किसी ने कहा कि होका वहां और पीने वाला यहाँ, इतना दूर क्या? तो कहते व्यसन से दूर अच्छा. एला हम कोई दूर न रे बाप. वक्ता में किसी प्रकार का व्यसन नहीं होना चाहिए, व्यसन से मुक्त होना चाहिए. और ऐसे वक्ता को आमंत्रित करके फिर व्यासपीठ बनाकर किसी प्रकार का विघ्न ना आवे, विघ्न को दूर करने के लिए स्थापना और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए कि जो भी विघ्न आता है वो विघ्न सब दूर हो जाता है. निर्विघ्न होकर हमारे इस संकल्प परिपूर्ण होए, ऐसे ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना करनी चाहिए. विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्रो विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृहा. ऐसे वक्ता को आमंत्रित करके फिर कथा सुननी चाहिए.
और फिर जो कहा है कि एक आसन आज तो नहीं लाए, अभी कल से तो लाना है અને પછી પાથરીને એવી ધૂણી ધખાવી બાજુ જે થવાનું હોય થાય। तो 6 अध्याय में इस भागवत का महात्म्य की कथा सुनाई है, इस ग्रंथ की पहचान करवाई है। आप रास्ते में चलो और एक सोने का चेन मिले, आप उस सोने को पहचानते नहीं हैं तो आप उनके पास से चले जाएंगे और आपको ऐसा लगे कि इस कलयुग में 30,000 रुपये का तोला है और इनको पहचान लेते हैं, रास्ता में पड़ा हुआ है तो देख के जल्दी से उठा लेंगे। ऐसा ये कथा है। पहचानने के बाद इनमें पूरी श्रद्धा भावना और फिर इस कथा को सुने तो उनका फल कथा बिठाने वालों को भी प्राप्त होता है, कथा सुनाने वाले को भी प्राप्त होता है और कथा सुनने वाले को भी प्राप्त होता है। ये सांभळे छे ने तो ऐसे कथा के साथ आइए अपना समय यहाँ विराम करते हुए फिर पुनः कल मिलेंगे। तब तक इस व्यासपीठ के ऊपर से आप सभी को मेरा भावपूर्वक जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आइए सब ऊपर हाथ करके भाव से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम सीता राम राम राम, सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। अज्ञान सामने जय श्री कृष्ण काले वेला आवजो, हरि गुण गावा हरि रस पीवा आवते में गावजो, हरि गुण गावा हरि रस पीवा आवे में लावजो, भागवत के वीर
કથા સાંભળવા આવે એને લાવજો. ભાગવત કેરી કથા સાંભળવા આવે એને લાવજો. અરે મન મંદિરના મન મંદિરના મન મંદિરના મંદિરના ખૂણે ખૂણે કચરો કાઢી નાખજો. મંદિરના ખૂણે ખૂણેથી કચરો કાઢી નાખજો. અરે હૈયે હૈયા કો મિલાવી હરિને રાખજો. હૈયે હૈયા ખૂબ મિલાવી હરિ ભેદ રાખજો. કાયમ વેલા લાવજો. શબ્દ ઉપર ધ્યાન રાખો ને તો ગોટાળો ન થાય. આ તમારું શબ્દ ઉપર ધ્યાન ન હોય ને તો આ તમારે શબ્દ ઉપર ધ્યાન આપવાનું એટલે ગોટાળો ન થાય. સાંભળો, આપણે બીજાને સાંભળવાનું કંઈ આપણે પહેલાં સાંભળો. હું કહું મન મંદિરના ખૂણે ખૂણે જઈને તમે કહો પ્રેમ તને જોતી ને કાયમ જલતી, ગોટાળો થાય. આ પદ બધાને આવડે આવડે કે નહીં? અને પછી ભૂંડા લાગી ન આવડે તો હજી આવેલું છે. તો આવો સૌને ભાવપૂર્વક જય શ્રી કૃષ્ણ. પેલા ઠાકોરજીને જમાડશું કે જય અંબે મહિલા મંડળના આંગણે અને વસંત વાગડે वसंत दादा वागड़े ग्राउंड में आइए मेरे ठाकुर और भाव से आप भोजन करा कीजिए। चॉकलेट रखेली है सरस मजा नहीं और कुछ आ रहा है। ओ कन्हैया ये कानूड़ा ये नंद लाला प्रेम करुणा तेरे आओ कन्हैया ओ नंद लाला। वेला वेला जमवा पधारो कन्हैया ओ नंद लाला। वेला वेला जमवा पधारो कन्हैया ओ नंद लाला। रे जमुना जी की गाड़ी
सुपारी में पान तेरा बिगड़ा नवीन सुपारी में पान केरा बिगड़ा उपवास करो ने मुरारे भैया ओ नंदलाला उपवास करो ने मुरारी कन्हैया ओ नंदलाला जयम्बे मंडोरनी विनती सुनी जय अम्बे मंडोरनी विनती सुनी अरे जयम्बे मंडोरनी जयम्बे मंडोरनी जय अम्बे मंडोरनी जय अम्बे मंडोरनी जयम्बे मंडोरनी विनती सुनी जय अम्बे मंडोरनी विनती सुनी भक्ति रामचरित्र बोल कृष्ण विनती सुनी भक्ति अम्बे विनती सुनी मात्रे परिवार ने विनती सुनकर माते परिवार विनती सुनी वेला वेला भायन धर्म आओ कन्हैया ओ नंदलाला वेला वेला भायन धर्मायावो कन्हैया ओ नंदलाला तेरी करुणा कर आओ कन्हैया ओ नंदलाला प्रेमे करुणा घेरे आवो कन्हैया ओ नंदलाला मेरे परोणला मेरे परोणला प्रेमे परोणला प्रेमे परोणला मेरे परोणला मेरे परोणला विनती सुनी अरे जल्दी जल्दी पाछा वेला जल्दी वेला पाछा जल्दी आयन धर्म आओ ओ नंदलाला जल्दी जल्दी पाछा वेला आवो कन्हैया ओ नंदलाला ओ नंदलाला ओ नंदलाला बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय जिन जय जिन्होंने पोथी नोंदाई है वो सभी पोथी यजमान अपने पोथी जी के पास आकर आरती उतारे और मंगल करो आरती हरे गुरु शास्त्री सेवा मंगल करो आरती हरि गुरु संतन सेवा। आनंद मंगल करो आरती हरे गुरु शास्त्री
हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। यानि कानि पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तु दक्षिणां पदे पदे। मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। श्रीमद्भागवत महापुराण देवता मीरावतिका निम्न संप्रभुज्यामि मंत्रपुष्पाञ्जलिन्यादाय। हरि ओम। विश्वदक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वदशपादः सम्भाव्यागमति सम्पतत्रैक्याः भूमि जनयति देवैकः। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देवी। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भगवान की जय। शिवा की हरि आवाहनं न जायामि न जायामि प्रवचनम्। पूजां चैव न जानामि स्मश्वरेश्वरः। अथ सदवीरतनं राधे श्याम राधे श्याम राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी। राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी। वो राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी। राधा गोरी गोरी बरसाने की छोरी। जिनके मन में बसे घनश्याम राधे श्याम।